हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक चल रहा है सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे, आगे समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारे पास है a प्लस बी सी प्लस डी, दो ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लाई का निशान है, सिंबल है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, a को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a ब्रैकेट में आ गया c प्लस डी, फिर हम करेंगे प्लस b को c प्लस डी से। तो जब a को c से किया तो क्या आ गया, ए सी, प्लस a को d से किया तो ए डी, फिर है प्लस b को c से किया तो बी सी प्लस बी डी। बस हमारा आंसर निकल के आ गया। बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, a को बाहर रखेंगे a माइनस बी, फिर इन दोनों से पहले इक्वल टू का निशान आएगा, फिर क्या करेंगे प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो a को a से किया तो a की स्क्वायर, माइनस a को b से किया तो a b, प्लस जब b को a से किया तो b a, प्लस b सॉरी प्लस माइनस माइनस, जब b को b से किया तो b की स्क्वायर। अब क्या हुआ a b, अब देखिए इसको हम पूरे को देखते हैं तो वापस क्या निकल के आया, a की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी की स्क्वायर। तो ए बी और बी ए तो एक ही चीज होती है, इन दोनों को हमारा कट जाएगा और क्या बचा हमारे पास, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। कहने वाला इस प्रकार हमारे पास एक आइडेंटिटी निकल के सामने आई है। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हम बहुत ज्यादा जगह यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम करें 103 103 मल्टीप्लाई 97, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 100 प्लस 3 100 माइनस 3, वही हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। कहने का मतलब 100 की स्क्वायर प्लस माइनस हमारे पास ये था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 को 3 से किया 3 की स्क्वायर, 100 की स्क्वायर 100 का क्या हो गया 10,000 माइनस 9, इनको करा 9991, हमारा आंसर निकल के सामने आ गया। इस तरह से हमारा आ जाए 104 और 96 105 95 कोई भी आ जाए, हम इनमें अंतर बराबर होना चाहिए। तो हम इस तरह से ये वाला फॉर्मूला अपना करके हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखिए अब हम एक और करते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, देखिए a प्लस बी a को a से किया a की स्क्वायर, प्लस a को b से किया ए बी, फिर b को a से किया प्लस बी ए प्लस b की स्क्वायर। ठीक है, a की स्क्वायर प्लस ए बी और बी ए क्या बन गया 2ab प्लस b की स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी निकल के सामने आ गई। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एक और देख लेते हैं, 4th नंबर a माइनस बी की स्क्वायर होल स्क्वायर, a माइनस बी a को a माइनस बी माइनस बी ए माइनस बी, a को a से किया a की स्क्वायर, a को b से किया ए बी, माइनस b को a से किया बी ए। अब ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है b की स्क्वायर। अब देखिए a की स्क्वायर माइनस, अब बी ए और ए बी ये एक ही चीज है, वही 2ab प्लस b की स्क्वायर। इस तरह से ये आइडेंटिटी हमारे सामने निकल के आ जाएगी। इस तरह से हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। देखिए यहाँ हमारा b की स्क्वायर लगाना रह गया था, तो इस तरह से हमने 3 आइडेंटिटी निकाली है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो 108 का हमें स्क्वायर निकालना है, 108 की होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम 100 प्लस 8 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकालेंगे, 100 की स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, प्लस 2 को 100 से करेंगे 200, 8 को करेंगे 600
प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब इनको जब ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 11,664, ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह अब हमें इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो हमें 95 का होल स्क्वायर करना है, तो क्या होगा 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हम ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे इसके साथ, ये जो आइडेंटिटी निकल के आई थी इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो ए की स्क्वायर, ए क्या हो गया 100 की स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 5, फिर क्या था ये हमारे पास प्लस का है प्लस b स्क्वायर, तो माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया। अब देखिए इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे और इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। अब जब 100 को किया तो 10,000 और माइनस 2 को 100 से किया 200, 200 को 5 से किया 1000, प्लस 5 को 5 से किया 25। अब क्या हुआ 10,000 में से 1000 किया 900, 900 प्लस 9,000 सॉरी 10,000 में से 1000 किया 9,000 प्लस 25, 9,025 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से हम किसी भी होल स्क्वायर को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आ जाए इक्वेशन इजीली टर्म अपन इन फॉर्मूलों को अपना करके कर सकते हैं। तो इस तरह से आइडेंटिटी हमारे पास निकल के आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।